फिर देश पर मंडराया कोरोना का खतरा। क्या होगा दोबारा लॉकडाउन? एक बार फिर से कोरोना वायरस ने देश में पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। मुंबई में लोगों की लापरवाही के चलते पूरे महाराष्ट्र में कई जगह रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। केरल भी कोरोना के मामलों में अपवाद बना हुआ है। गुजरात, झारखंड के साथ कई राज्यों में स्थिति गंभीर हो सकती है। आखिर जिम्मेदार कौन इन बढ़ते हुए कोरोना केसेस के लिए, और अब क्या है सरकार के सामने उपाय? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले हैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता और डॉक्टर कुशल बैनर्जी। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके साथ शुरू करूंगा। ये दोबारा से कोरोना के मामले इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, इस सब के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने पता लग गया था कि थोड़े कोरोना के केसेस कम हो गए थे और सारे लोग शिथिल हो गए थे। सब लोगों ने जो प्रिकॉशंस लेनी थी वो छोड़ दी थी। ना लोग मास्क पहन रहे हैं, ना लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ना लोग हैंड हाइजीन कर रहे हैं। लोग भीड़ भाड़ इलाकों में जा रहे हैं। शादियाँ पार्टियाँ पहले से शुरू हो गई हैं। पॉलिटिकल रैलीज चालू हो गई हैं। तो हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल रूप में चालू हो गई है। जबकि सबको पता है कि अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है, अभी बहुत सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगा है। अभी सिर्फ 1 करोड़ लोगों के आसपास वैक्सीन लगा है। हमारे यहाँ 135 करोड़ की आबादी है, मतलब लगभग 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। उसके बाद ही हम मान सकते हैं कोरोना पे हमने कंट्रोल कर लिया है। तो कंट्रोल करने के लिए भी 50 से 60% लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए, बिकॉज जो लोग बहुत पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं उनकी भी एंटीबॉडीज कम हो गई होंगी, बीन ऑफ हो गई होंगी, तो वो भी वल्नरेबल हो चुके हैं। मतलब उनको भी रिस्क है कि वो इन्फेक्शन या संक्रमण खतरा उनको हो सकता है। और जो लोग जिनको नहीं हुआ है, ऐसे भी कम थे, हर जगह 50-60% लोग तो हैं ही। मेजर जो बड़े शहरों में भी इतने लोग हैं। जो सीरो कन्वर्जन की स्टडीज आई हैं उसमें 50-60% के आसपास ही लोगों को एंटीबॉडीज पाई गई। इसका मतलब 50% लोग इन्फेक्ट हुए हैं। और जो गाँव में थोड़ा और कम हुए होंगे तो एवरेज 25-30% लोग इन्फेक्ट हुए हैं। तो 75% ऐसी अभी भारतवर्ष की पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल है, हाई रिस्क पे है, जिसको कोरोना का संक्रमण कभी भी हो सकता है अगर वायरस उनके आसपास होगा। तो इसलिए जब तक कि हमारी सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, जब तक कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, जब तक 60-70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन ना लग जाए, 2 डोज, वो भी 1 डोज नहीं, तब तक हमें पूरी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। सरकार को भी कठोर कदम उठाने चाहिए। और दूसरी तरफ से एक अच्छी बात, मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार को अपना वैक्सीनेशन जो बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है उसको थोड़ा फास्ट गियर अप करना चाहिए कि जितनी जल्दी हम लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे उतना ही जल्दी हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी आएगी। डॉक्टर कुशल, इसमें हर्ड इम्यूनिटी का एक मिथ था कि हमने पहले ये मान लिया कि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं आई है। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है और इसको आप कैसे जो है एक्सप्लेन करेंगे? हर्ड इम्यूनिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ये है कि पूरे कम्युनिटी को एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिलता है। विदाउट गेटिंग वैक्सीनेटेड पूरे कम्युनिटी को एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिल सकता है। ये क्यों? क्योंकि एक परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया गया है, एक और परसेंटेज पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्टेड होके रिकवर कर चुका है, जिसमें जो है जिनके पास एंटीबॉडीज नेचुरली आ गई हैं। तो ये लोग कैरियर स्टेटस वगैरह या खुद सफर नहीं करेंगे, एट लो चांस ऑफ पासिंग ऑन द इन्फेक्शन इन लोगों में रहती है। इसलिए जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी अगर इन लोगों से घिरी रहे तो वो एक किस्म से प्रोटेक्टेड रहती है और एक हर्ड को इस तरीके से इम्यूनिटी मिलती है। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, एक चीज देखने में आई है कि बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही कि लोगों ने पहली डोज तो ले ली कोरोना वायरस की, लेकिन दूसरी डोज लेने नहीं आए। उसके वजह से जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं 1 महीने तक, या अलग अलग कारण हैं, या फिर उसके अलावा एक और फैक्टर है कि उसके लिए वायरस को लेके या वैक्सीन को लेके जो मिथ्स हैं उसकी वजह से वो टर्न अप नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक हमारे देश की जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी कोई अच्छा काम हो रहा था ना उसमें लोग अड़ंगे लगाते हैं, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे हमारे धर्म गुरु हो, उस टाइम जाग जाएंगे। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी लोग इस तरह के अफवाहें फैलाने लगते हैं कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, वैक्सीन से आपका डीएनए खराब हो सकता है, वैक्सीन से आपके अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है, किसी विशेष समुदाय को लेकर वैक्सीन बनाई गई है। तो ये सब भ्रांतियां लोग फैलाते हैं। इससे क्या होता है, जनता के अंदर कन्फ्यूजन होता है। और जब किसी चीज में आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो उसको कन्फ्यूज कर दो, तो भी टर्नअप कम हो जाएंगे।
शुरू में लोग ये सोच रहे थे, पहले लोग डॉक्टर्स जैसे पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, वो आके लड़ाई लड़े, उन्होंने इसी बार सोचा कि इस बार भी पहले हेल्थ केयर वर्कर्स लगवा लेंगे तब हम लोग लगवाएंगे। तो अब लगभग 1 करोड़ लोगों को लग चुकी है, ये मिथ गायब हो गया। अब तो लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कब लगना चाहिए। इस समय जो ध्यान देने वाली बात है कि सरकार को इस समय कई सारी जो कंपनियां विदेशों में भी हैं जिनका वैक्सीन बना रखा है, उनको अप्रूवल देना चाहिए, उनको प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट मार्केट में उतारना चाहिए, सो दैट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाई जा सके और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक्सपेडाइट करा जा सके। जैसे जब लोग आपके पास आते हैं तो वैक्सीनेशन को लेके उनके दिमाग में, दिल में क्या भ्रम होते हैं? तो कई किस्म के भ्रम होते हैं। वैक्सीनेशन काम करता है कि नहीं, कोई रिएक्शन होके मुझे कोई हॉस्पिटल तो नहीं पहुंचा देगा, मेरी जो प्रीवियस बीमारियां चल रही हैं उसके साथ वैक्सीनेशन का क्या रिएक्शन होगा, ये हर किस्म के वेरिएंट या म्यूटेशन को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं, उसकी एफिकेसी कितने दिन है, किसी काम का भी है कि नहीं। पर लोग ये भूल जाते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी से वैक्सीन को डेवलप किया गया है वो कई दशक पुरानी है। भले ही इस टेक्नोलॉजी की वैक्सीन पहले नहीं आई होगी, पर ये इस पे काम बहुत सारा अच्छे से चल रहा था। इनफैक्ट सार्स वायरस के लिए भी ऑलमोस्ट वैक्सीन ये लोग निकालने वाले थे, और MERS के लिए भी वो लोग वैक्सीन इसी टेक्नोलॉजी पे निकालने वाले थे, जो कि दोनों काफ़ी हाई मोर्टेलिटी रेट के वायरसेस रहे थे। पर क्योंकि वो खुद ही एपिडेमिक्स क्लियर हो गई, तो वो वैक्सीनेशन ड्राइव फिर डेवलपमेंट ड्राइव फिर थोड़ा धीमी पड़ गई। अब वहीं से पिकअप करके वही टेक्नोलॉजी और वही IP को यूज़ करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फाइजर एक्सेट्रा लोगों ने आगे बहुत ही कमेंडेबल टाइम फ्रेम में, एंड ये एक एकजुट काम है। हर जैसे जो गाइडलाइंस निकालना, जो क्लियरेंसेस निकलवाना, हर चीज़, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ने काम किया है कि ये जल्दी से जल्दी वैक्सीन निकाला गया है। डॉक्टर गुप्ता, इस समय आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस समय लोगों को क्या करना चाहिए कि तुरंत अभी हम इसको कंट्रोल कर सकें? इस समय देखो, लोगों के पास चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है, वो है सिर्फ अपने आप को प्रिवेंशन करें, प्रिकॉशंस पूरे लें, हैंड हाइजीन फॉलो करें, मास्क लगाएं, बाहर जाते समय बार बार अपना सैनिटाइजर साथ में रखें, जब भी कोई सरफेस को टच करते हैं, किसी से मिलते हैं तो हैंड हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें बिल्कुल। और दूसरी बात, जब भी अपना नंबर आए, क्योंकि बार बार नंबर नहीं आएगा, बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग तरस रहे हैं जिनको वैक्सीन पहली बार नहीं लगी, वो रो रहे हैं बैठ के कि वैक्सीन का दोबारा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। तो जब भी आपका नंबर आए, बिना सोचे समझे तुरंत दौड़ के, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोविशील्ड लग रही है या कोवैक्सीन लग रही है, इसी में डाउट क्रिएट हो जाता है। भारतीय वैक्सीन को लेकर थोड़ी सी भ्रांतियां बिल्कुल हैं। दोनों वैक्सीन बहुत अच्छी है, दोनों की इम्यूनोजेनिसिटी बहुत अच्छी है, दोनों में कोई साइड इफेक्ट मेजर नहीं है, दोनों की लगभग 50-50 लाख डोजेज लग चुकी है, तो इससे बड़ा क्या आपको प्रूफ चाहिए? तो जब भी आपका नंबर है, प्लीज जाएं, दौड़ के जाएं, वैक्सीन लगवाएं, अपने परिवारजनों को लगवाएं और अपने आसपास के लोगों को लगवाएं। और सरकार को सब लोग बोलें, मिलके बोलें कि भाई इस वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर में भी लाया जाए, और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे जो आए सबको वैक्सीन लगाओ। बिकॉज जब सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, 60-70% वैक्सीन, डॉक्टर साहब ने बताया कि हार्ड इम्यूनिटी क्या है कि हम 3 लोग बैठे हैं, हम लोगों को मान लीजिए वैक्सीन नहीं लगी है, हम लोग इन्फेक्टेड भी नहीं है, और हमारे आसपास एक घेरा है जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है या वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। अगर वो घेरा हमारे आसपास है 3-4 लोगों, 5-10 लोगों का, 20 लोगों का, तो हमारे पास वायरस अंदर नहीं आ पाएगा। तो मीन्स हमारे पास हार्ड इम्यूनिटी है, ना तो हमारे पास एंटीबॉडी है, ना ही हमारे पास वैक्सीन है, बिकॉज दूसरे लोग जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, जो हमारे साथ कम्युनिटी में, उनको वैक्सीन लग चुकी है या उनको इन्फेक्शन हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस समय लोगों को जो वैक्सीन को लेकर भ्रांति है उसके बारे में? एक तो वैक्सीन को लेकर न डरें, डेटा, प्रोटेक्टिव इफेक्ट, लॉन्जेविटी ऑफ प्रोटेक्शन, ये सब तो टाइम के साथ ही बता पाएंगे। पर ये ज़रूर है कि सेफ्टी प्रोफाइल मोर और लेस थोड़ा गाइडलाइंस चेंज ज़रूर हुई है, बट ऐसा कोई सीरियस एडवर्स इवेंट्स का हाई रेट नहीं देखा गया है कि पेशेंट्स इससे डरें। और ये जो रेट ऑफ इंक्रीज इन्फेक्शन जो है केरला का, महाराष्ट्र एक्सेट्रा में हो रही है, एक तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक चीज़ होती है कि थोड़ा थोड़ा जो म्यूटेशन हो रहा है उसमें कुछ वेरिएंट्स ऐसे दिखने को आ रही हैं कि जो हाई रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी दिखा रही हैं, बट वो सिवियरिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम है, फैटल नहीं है या कम सिवियर चांसेस ऑफ सिवियर इन्फेक्शन है। तो क्या लॉकडाउन लगना चाहिए डॉक्टर? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन लगेगा तो हमारी वजह से लगेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो अगर आप चाहते हो दोबारा घर में बंद हो जाओ, दोबारा डिप्रेशन में चला जाओ, दोबारा साइकोसिस हो जाए, आपको दोबारा लगे अंडे दूध के लिए आपको बाहर जाना पड़े, रात में कर्फ्यू लग गया, दिन में पुलिस वाले आपके पीछे घेरेंगे, डंडा लेके घूमे, तो अब कोई चाहता है? नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। तो अगर नहीं चाहते, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी हमारे पास एक बॉम्बे से रिपोर्ट आई है, वहां मास्क लोगों ने सिर्फ चालान से बचने के लिए लगाया हुआ, अदरवाइज मास्क का कोई रेलेवेंस नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें जनता की गलती नहीं है, गलती हम सबकी है, मीडिया की गलती है, धर्मगुरुओं की गलती है, बुद्धिजीवियों की गलती है, नेताओं की गलती है, विपक्ष की गलती है, सरकार की गलती है कि वो हम लोग इतना बड़ी अवेयरनेस क्रिएट
नहीं कर पाए। तो सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए। अगर उनको लगता है कि इससे चीजें बिगड़ सकती हैं, अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, तो सरकार को इन पे कुछ कड़े नियम लेने पड़ेंगे और कड़े नियमों का अनुपालन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार करिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।